पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया टी20 का धमाकेदार मुकाबला। जी हां दोस्तों, एकमात्र टी20 का मुकाबला खेला गया पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच, यानी कि ओनली टी20 आई अगर देखा जाए तो। इससे पहले हमने टेस्ट सीरीज देखी, 3 मैचों की ओडीआई सीरीज देखी, जहां पर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज जीती थी, ओडीआई सीरीज पाकिस्तान जीती। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने जब पाकिस्तान की टीम आई, यानी कि वर्ल्ड कप विजेता भी हाल ही में 2021 का वर्ल्ड कप जीता टी20 का, तो उनके सामने जब पाकिस्तान की टीम आई तो कैसे यहां पर पाकिस्तान को धूल चटाई उन्हीं के घरों के मैदानों पर एरन फिंच की कप्तानी में टीम ऑस्ट्रेलिया ने। बहुत ही मजेदार रहा मैच, किस तरीके से पूरा मुकाबला एरन फिंच की कप्तानी से बदला और उनके बल्लेबाजी से बदला। उनके दम पर ये मैच जीत पाने में कामयाब रही, जहां कप्तान बाबर आजम ने भी रन बनाए, कप्तान एरन फिंच ने भी रन बनाए। लेकिन जब दोनों ही कप्तानों ने रन बनाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर प्रबल दावेदार रही जीत की और उन्होंने मुकाबला जीता। आइए पूरी जानकारी देते हैं क्या कुछ घटा मैदान पर, किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम मैच 3 विकेट से ये मुकाबला जीती। लेकिन जीती ये बात तय है कि इनकी जो सीरीज रही पाकिस्तान के मैदानों पर काफ़ी ज़बरदस्त रही ऑस्ट्रेलिया के नज़रिए से देखा जाए तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये सीरीज़ का पूरा जानकारी दोस्तों। पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो आप सभी को बताएं, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला खेला गया गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के मैदान पर, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 थी। इसमें एरन फिंच, ट्रेविस हेड, बैन मैकडॉट, मार्नस लाबिशाने, जॉस इंग्लिश, मार्कस स्टोइनिस, कैमरन ग्रीन, सीन एबट, बेन डुआरिशिस, नेथन एलिस, एडम जाम्पा। और साथ ही साथ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 थी मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फ़खर जमान, आसिफ अली, इफ्तिकार अहमद, खुशदील साहब, मोहम्मद वसीम, हसन अली, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, उस्मान कादिर। इस बार पाकिस्तान भी टी20 वर्ल्ड कप में जीत की प्रबल दावेदार थी, लेकिन बाहर हो गई थी सेमीफाइनल में। ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें हराया था और यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से हराया, यानी कि कोई तुक्का नहीं था, वो हकीकत में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। अब इस मुकाबले से यानी कि एरन फिंच, मार्कस स्टोइनिस जैसे कई खिलाड़ी हैं जो अब आईपीएल से जुड़ते नजर आएंगे, क्योंकि सीरीज हो चुकी है खत्म। इस मुकाबले में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि टी20 मुकाबले में पहले गेंदबाजी करना ही सही रहता है और चेस करना आसान। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही अच्छी शुरुआत दी थी, जहां पर 67 यानी कि 67 रन की ओपनिंग हुई थी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के बीच। 19 गेंदों में 23 रन रिजवान ने बनाए थे, लेकिन दूसरे छोर से कप्तान बाबर आजम की आतिशी पारी हमें देखने को मिली थी, जहां पर आप सभी ने बता दें कि बाबर आजम के अर्धशतकीय पारी के दम पर रिकॉर्ड काफ़ी तेजी से, यानी कि स्कोर काफ़ी तेजी से आगे बढ़ता नजर आया था पाकिस्तान का। लेकिन जब 67 रन पर पहला विकेट रिजवान के रूप में गिरा और वो विकेट लिया था दोस्तों कैमरन ग्रीन ने, तो टीम को लगा कि चलिए कोई नहीं, एक झटका लगा है, दूसरा झटका क्या ही आना है। लेकिन कैमरन ग्रीन ने अगली ही गेंद पर फ़खर जमान का विकेट लेकर टीम के लिए बहुत बेहतरीन वापसी करा दी ऑस्ट्रेलिया की। और 67 रन पे 8वें ओवर की 5वीं गेंद तक 2 विकेट हो चुके थे अब टीम ऑस्ट्रेलिया के। इफ्तिकार अहमद आए जो कि 13 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे थे, बाबर आजम का पूरा साथ दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनका भी विकेट गिर गया। नेथन एलिस ने यहाँ पर चलता क्या इफ्तिकार अहमद को 12वें ओवर की 5वीं गेंद तक 93 पर स्कोर पहुंचा था पाकिस्तान का और 3 विकेट हो चुके थे। इफ्तिकार अहमद का आउट होना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ा करा था, लेकिन अब आए थे खुशदील साहब बल्लेबाजी करने के लिए, कप्तान बाबर आजम का साथ दे रहे थे। लेकिन खुशदील की बल्लेबाजी में इतनी बारीकी तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं बाबर आजम थोड़ा दूसरे छोर से प्रेशर में आ गए थे, क्योंकि रनों की गति पर रोक लग चुकी थी। जो 8वें ओवर की 4थी गेंद तक स्कोर 67 रन पहुंच चुका था, वो धीरे धीरे यहाँ पर कम हो रहा था। बाबर आजम ने 50 पूरी करी, 46 गेंदों में 66 रन की, यानी 46 बॉल में 66 रन बनाए, 6 चौके 2 छक्के की मदद से। एडम जाम्पा जो पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी मजबूत स्थिति में नजर आए गेंदबाजी को लेकर, उन्होंने बाबर आजम का विकेट लेकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखाया। 143 के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम बल्लेबाजी कर रहे थे और एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 50 मारा इस मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से। खुशदील ने 21 गेंदों में 24 रन बनाए, लेकिन जो एक अंत करने का समय था, एक एंडिंग देनी थी, उसमें पाकिस्तान थोड़ी बहुत कामयाब रही, लेकिन पूरी तरीके से तो नहीं, क्योंकि जब बाबर आजम का विकेट गिरा तो 16वें ओवर की दूसरी गेंद तक टीम का स्कोर 118 रन था। लास्ट में दोस्तों जो 19वां ओवर था, वहां पर भी एक साथ हमने देखा 2 विकेट गिरी, जहां पर खुशदील आउट हुए थे नेथन एलिस की गेंद पर। उसके बाद हमने देखा था शाहीन अफरीदी का विकेट भी अगली ही गेंद पर चटका दिया था नेथन एलिस ने, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। और नेथन एलिस की गेंदबाजी भी टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि आसिफ अली का विकेट भी बीच में लिया था। हसन अली ने बीच में 4 गेंदों पर 10 रन, 1 चौके 1 छक्के की मदद से मारे थे। लास्ट में उस्मान कादिर ने 6 गेंदों में 18 रन, 2 चौके 1 छक्के की बदौलत मारा था। गेंदबाजों की बात करें तो नेथन एलिस ने 4 ओवर में 28 रन देते हुए 4 विकेट चटकाए, तो वहीं सीन एबट ने 4 ओवर में 28 रन देते हुए 1 विकेट और कैमरन ग्रीन ने 3 ओवर में 16 रन देते हुए 2 विकेट चटकाया। पाकिस्तान 162 8 विकेट के नुकसान पर पहली पारी के दौरान इनका स्कोर रहा 162 8 विकेट के लॉस पर। अब बारी थी टीम ऑस्ट्रेलिया की कि वो कैसे चेस करेगी। मुश्किल टारगेट था, पाकिस्तान का घरेलू मैदान है तो उनको तो आदत है ऐसे मुकाबले डिफेंड करने की, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो कि वर्ल्ड विजेता है टी20 की,
2021 की, उन्होंने यहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी करी और शुरुआत एक अच्छी रही थी। वैसे तो यहाँ पर धीमी गति से यहाँ पर कह सकते हैं शुरुआत में तेज गति से बल्लेबाजी करी ट्रेविस हेड ने 14 गेंदों में 26 यानी कि 14 बॉल में 26 रन, 3 चौके, एक छक्के की बदौलत मारा। तो एरन फिंच ने 45 बॉल में 55 रन, 6 चौके की बदौलत मारा। शाहीन अफरीदी ने उनका विकेट चटकाया था। कैच पकड़ी थी यहाँ पर आसिफ अली ने। जॉन इंग्लिस की बात करें तो 15 गेंदों में 24 रन बनाकर वो खेल रहे थे। एरन फिंच की पारी दोस्तों सबसे कमाल की थी, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से बल्लेबाजी करना शुरू करा था और दूसरे छोर पर जल्दी कोई उनका साथ नहीं दे रहा था। लेकिन एरन फिंच एक छोर पकड़ के खड़े थे, क्योंकि जानते हैं स्कोर बड़ा है, लेकिन T20 के मुकाबले से जो 190 200 चेज होता उतना बड़ा भी नहीं है। तो एरन फिंच काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी, कप्तान है, तो उन्होंने अपनी कप्तानी पारी खेली और धीरे धीरे बल्लेबाजी को आगे लेते गए। उस्मान कादिर ने बेहतरीन गेंदबाजी करी, बीच में जॉन इंग्लिस और मार्नस लाबुशाने का विकेट लिया। लेकिन मार्कस स्टोनिस की बल्लेबाजी से आप सब वाकिफ है, जो इस बार आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से खेलते नजर आएंगे। अब यहां से निकलेंगे तो वहां पहुंचेंगे सीधा। तो 9 गेंदों में 23 रन यानी कि 9 बॉल में 23 रन, 5 चौके की बदौलत 255 का इस बीच इनका स्ट्राइक रेट था और गजब का स्ट्राइक रेट था। वसीम ने इनका विकेट चटकाया था और जब मार्कस स्टोनिस का विकेट गिरा तो 12वें ओवर की तीसरी गेंद तक टीम का स्कोर 119 यानी कि 10 रन प्रति ओवर बल्लेबाजी चल रही थी यहां से। तो आसानी से दोस्तों ये मुकाबला 20वें ओवर की पहली गेंद तक जीत लिया, क्योंकि बीच में थोड़ी दिक्कत खड़ी करी थी शाहीन अफरीदी और मोहम्मद वसीम ने। जब मार्कस स्टोनिस और कैमरन ग्रीन का विकेट चटकाया था तो उसके हमने देखा था 19वें ओवर की पहली गेंद पर एरन फिंच भी 45 बॉल में 55 रन बनाकर शाहीन अफरीदी की गेंद पर आउट हो गए थे, 6 चौके की बदौलत। कैच पकड़ी थी आसिफ अली ने, वहां मैच फंस गया था, लेकिन बैन ने पारी को निकाला और 19 बॉल में 22 रन बनाकर मैच को खरा अंत और 3 चौके की मदद से ये पारी जीत गई ऑस्ट्रेलिया की टीम। कुल मिलाकर देखा जाए गेंदबाजी में मोहम्मद वसीम ने 2 विकेट चटकाए, उस्मान कादिर ने 2 विकेट चटकाए, शाहीन अफरीदी ने 2 विकेट चटकाए, साथ ही साथ हारिस रऊफ ने 1 विकेट चटकाया। लेकिन ये जो सीरीज रही पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, पैसा वसूल सीरीज रही। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के टेस्ट सीरीज में ही मजा आया। ओडीआई सीरीज में जब पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी, फिर दूसरा मुकाबला पाकिस्तान जीती, तो आखिरी कौन जीतेगा ये भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस था। भले ही तीसरा पाकिस्तान जीती, लेकिन एकमात्र जो T20 था ये सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि इस बार ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर T20 वर्ल्ड कप होना साल के अंत में अक्टूबर के महीने में। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। जब ऐसी पाकिस्तान की टीम है अपने घर पर ही इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर तो शेर शवा शेर बन जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है इस बार T20 वर्ल्ड कप का। पाकिस्तान के इस मुकाबले में 3 विकेट से हार हुई और एरन फिंच को चुना गया इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच, क्योंकि उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से ही टीम को शुरुआत से लेकर अंत तक मजबूती दे रखी थी, जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अंतिम के कुछ ओवरों में ही सही लेकिन मुकाबला अपने नाम करा। शाहीन अफरीदी ने बेहतरीन गेंदबाजी करी थी, रोकने की पूरी कोशिश करी थी। नेथन एलिस की बहुत अच्छी गेंदबाजी थी, लेकिन कहीं ना कहीं नाकाम रहे। और जो एक कह सकते हैं ओवर का टर्निंग पॉइंट था, उस्मान कादिर के ओवर में आया और साथ साथ हारिस रऊफ के ओवर में आया, तो वहाँ से शायद पाकिस्तान वापसी कर पाने में मुश्किल में नजर आया। तो इस तरीके से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को उनके लाहौर के ही मैदान पर ये एकमात्र T20 मुकाबला हराकर ये T20 की 1 मैचों की ही सीरीज़ अपने नाम करी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।